दुनिया ऊपर से नीचे गिर जाए, गुरुदेव सुसाइड कभी नहीं करूँगा, नेवर। एक सुसाइड की सोच, मर्डर की सोच, और नंबर 3 मेरी खानदानी को चैलेंज करने वाला एक रैप का पाप, गुरुदेव इनको कभी भी प्रवेश नहीं दूंगा। और भी बहुत कुछ बात मैं कर सकता हूं, मगर आज आपकी जो माहौल चल रहा है वो माहौल के बीच में आपको 3 बात बताना चाहता हूं। नो रेप, नो मर्डर एंड नो सुसाइड। गुरुदेव नो एंट्री। चाहे ऊपर से नीचे कोई गिर जाए, गुरुदेव 3 को मैं कभी अधीन नहीं बनूंगा। पवित्र जीवन मिला है, उनको निगलेक्ट, उनको सुसाइड करके डैमेज करने का पाप कभी नहीं करना है। आज सिद्ध पद है, जन्म सभी का हुआ मगर मौत सभी का नहीं हुआ। आप बोलेंगे महावीर भी गए, नहीं, महावीर गए नहीं। हमारा जीवन समाप्त होता है उनको मौत कहते हैं, और भगवान का जीवन समाप्त कहते हैं उनको मुक्ति कहते हैं। जन्म सबका होता है मगर मरण सबका नहीं होता है। कर्मों को साफ करके चले जाते हैं, उनकी मुक्ति होती है, उनका मरण नहीं होता है। कर्म मुक्त हो गए, संस्कार मुक्त हो गए, पाप मुक्त हो गए, दोष मुक्त हो गए, दुख मुक्त हो गए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले कर्म मुक्त होने की बात हम फिर कभी करेंगे। आज सिद्ध पद की आराधना के लिए 3 बात आपसे कहूंगा। सिद्ध पद किनको मिल सकता है? मैं एक छोटा सा दृष्टांत देके बात करना चाहूंगा। बुद्ध के पास उनका सन्यासी आया और बुद्ध को वो सन्यासी ने कहा कि ये मेरे कपड़े देखो। क्या हुआ? आपको लगता है कपड़ा भी 2 दिन भी चल सकता है? बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप यदि परमिशन देते हो और आप मुझे नया कपड़ा देते हो तो मैं कल से वो पहनूं, ये तो काम नहीं लगने वाला है। बुद्ध ने उनके शरीर पे जो कपड़ा था वो कपड़ा देख लिया और बुद्ध ने खुद के नए कपड़े दिए, ये पहन लेना। और वो सन्यासी गया, कपड़ा पहन लिया। न मालूम रात के समय में बुद्ध के मन में एक सोच आई कि सन्यासी के कमरे में चले जाओ, एक प्रश्न पूछना तो रह गया उनको। अपने कमरे में दीपक के प्रकाश में सन्यासी कुछ पढ़ रहा था और बुद्ध अंदर चले गए। बुद्ध को देखा, पागल बन गया। बनते आप यहां कुछ काम के लिए आया। आसन दिया, विराजमान हुए और बुद्ध ने वो सन्यासी को पूछा, ये तेरे शरीर पे जो नए कपड़े देख करके मैं खुश हो गया, अच्छा था, मगर एक बात बताना चाहूंगा, जो पुराना कपड़ा था उनका तूने क्या किया? बोल दिया, उसकी मैंने चद्दर बना दी। ये बुद्ध गए थे 10 दिन के बाद। मैं रिपीट करना चाहता हूं, उसी दिन नहीं, 10 दिन के बाद। और वो चद्दर बना दी थी, पुराने कपड़े की मैंने चद्दर बना दी। तो बुद्ध ने दूसरा प्रश्न पूछा, वो चद्दर का तूने क्या किया? जो इतने टाइम से तू जो चद्दर रख करके सोता था, वो चद्दर का तूने क्या किया? वो बारी के पर्दे बना दिए मैंने। ओके, तो बारी के पर्दे भी तो पुराने होंगे, उनका तूने क्या किया? तो मेरी रसोई में ही तो बनाता हूं। तो रसोई बनाते 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 कुछ कपड़े बिगड़ते हैं, वो बारी के पर्दे में से मैंने मसोतू के भाई गुजराती में वो बना दिया। बुद्ध खुश हुए और फिर पूछा, वो जो पुराना मसोता था उनका तूने क्या किया? आपने सही पूछा। ये जो मेरा कमरा था ना, वो कमरे में मैं पानी के लिए पोता लगाता था, वो भी जीर्ण शीर्ण हो चुका था। ये जो मसोता का मैंने पोता बना दिया। फिर उनका तूने क्या किया?
जो टर्म कंप्लीट फटा हुआ था उनका तूने क्या किया? तो कि बनते मैंने देखा, कोई काम का नहीं था। उनके डोरे मैंने अलग किए धागे, और धागे अलग अलग करते 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 मैंने बात ही बना दी। बुद्ध उनके चेहरे की मुस्कान को देखते चला। पुराना कपड़ा का पर्दा चद्दर बना दी, चद्दर का पर्दा बना दिया, पर्दा का मसौदा बना दिया, मसौदा का पोता बना दिया, और वो पुराना जो पोता था उनके धागे को मैंने दूर करके बाती बना दी, बाती। और अभी वो बुद्ध को कहता है, आज रात को आप आए, ये रात के अंधेरे के बीच में ये दीपक का जो प्रकाशन है, वो दीपक की बाती उसमें है कि जिनके प्रकाश से आप मुझे देख रहे हैं। बुद्ध की आंख में हर्ष के आंसू आ गए। आज मैं सिद्ध पद की साधना करी वो बात करना चाहता हूं। कपड़े का पर्दा, कपड़े की चद्दर, चद्दर का पर्दा, पर्दा का मसौदा, मसौदा का पोता, पोता की बाती, और वो दीपक में रख करके पूरे घर के कमरे में उजाला। शायद आप पूछेंगे गुरुदेव हमारी परम गति कब होगी? वो जानने का श्रेष्ठतम तरीका आपको बताना चाहता हूँ। वस्तु, व्यक्ति और विचार कम करने की मानसिकता होगी, परम गति पक्की।